Hi everyone, I'm मुजाहिद सर फ्रॉम यूट्यूब चैनल टाइम्स करियर। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 2021 में पूछे जाने वाला है। इस बार 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपको 50% आंसर देना है और 50% से ये क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं देना है, आपको 51 क्वेश्चन का भी आंसर नहीं देना है, यानी 50 में 50 ही देना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है आपका डेरिवेटिव से, और यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन में कि डेरिवेटिव ऑफ कोटेक्स का डीसी सबको मालूम है माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। और दोस्तों ज़्यादातर फॉर्मूला को स्टडी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑब्जेक्टिव आपके फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब इस जगह पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम ही होगा ई पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस जगह पे आपके पास डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन का आंसर होता है ई पावर एक्स एफ एक्स। इसी तरह से आपके पास इस जगह पे हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन सही। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास प्रॉपर्टीज से है 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए दोस्त, ये इसका प्रॉपर्टीज डायरेक्ट सी नंबर का सही होगा 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डेरिवेटिव से है लॉग ऑफ ए पावर एक्स। इस जगह पे आपको प्रॉपर्टीज लगाना है लॉग का, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करने से आपको आएगा ऑप्शन नंबर डी सही। जैसे कि देख लेते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है लॉग का, ए पावर एक्स लॉग का पावर पीछे मल्टीपल हो जाता है तो लॉग ऑफ ये। अब इस जगह पे आप डीसी करोगे तो लॉग ऑफ ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डीसी 1 होता है, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन से ही है एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी इंटू डी एक्स। इस जगह पे आपके पास जैसे देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में एफ डैश एक्स है, इस जगह पे इंटीग्रेशन में आपके पास डैश हट जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स से भाग दिया जाएगा। इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये है, तो इस जगह पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 0 to a इंटीग्रेशन का है, 0 to 4 है, लिमिट है, और 1/√x इंटू डी एक्स। अब इस जगह पे इनका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली 2√x। अब इस जगह पे देखिए 2√x अपर घटा लोअर लिमिट होता है, जब आप 4 डालोगे तो इसका 2 आ जाएगा और 2 2 क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 है 1/1 प्लस x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब इस जगह पे देखिए अपर घटा लॉट जब डालोगे तो अपर डालने पे यहाँ पे लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर का। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन रहेगा। जैसे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक्स है, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स है। आपको फॉर्मूला मालूम है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी सी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन से सेकेंड होल डी एक्स। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जैसे कि आपको इस जगह पे डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन को बदल दिया गया है। जैसे इसको डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो इस तरह से x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास कोस एक्स हो जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास हो जाएगा एक्स का डी सी 1 हो जाएगा और इस जगह पे साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो जाएगा और फिर इंटू डी एक्स। जब इनका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस इंटू माइनस बाहर आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इस जगह पे देखते हैं 9 नंबर में दोस्त, ये इस जगह पे आपके पास 0 to π/2 है और साइन क्यू इंटू थीटा इंटू डी एक्स है। इस स्थिति में इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर दोस्त, ये सेट में आपका 10 नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है कि डबल dx दे दिया, जबकि यहाँ पे सिंगल dx हो जाएगा। और इस स्थिति में इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास। इस जगह पे भी लिमिट डाला हुआ है 0 to a डाला हुआ है। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसको जब बनाओगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1/ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्त,
आपके पास 11 नंबर, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे ऑप्शन में इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 लिमिट दिया हुआ और यहाँ पे मोड ऑफ एक्स दिया हुआ। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा x²/2। जब इसमें अपर घटा लोअर डालोगे तो 1/2 आपके पास बाहर आ गया, अपर डाला तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। जब इनको डिफरेंट करोगे तो आपके पास इस जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ना कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन से ही है, 0 to π/2 है। अब इस जगह पे सबको मालूम है कि यहाँ पे log of 10x into dx, जब इसका प्रॉपर्टीज लगाओगे तो आपके पास इस तरह का आएगा कि 0 to π/2 है। जब इसका प्रॉपर्टीज लगाओगे तो log 10 चेंज होकर आपके पास cot x आ जाएगा। और जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे एक साथ तो आपके पास cot into 10 आ जाएगा। जब cot into 10 आने के कारण से उसका वैल्यू हो जाता है 1 और log of 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। जब 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर देख लेते हैं। इंटीग्रेशन से ये 0 to 1 है, e⁻x into dx है। और जब e⁻x का इंटीग्रेशन करते हो तो e⁻x ही होता है। और e⁻x में जब अपर घटा लोअर डालते हैं लिमिट में तो आपके पास फर्स्ट जैसे e⁻1 हो जाएगा -e⁻0। आपको अच्छी तरह से मालूम है कोई भी फाइनाइट नंबर के ऊपर अगर 0 आता है तो उसका रिजल्ट होता है 1, इसीलिए e-1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन से है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है और इसका आपको निकालने के लिए कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा लीनियर इक्वेशन में होता है। लीनियर इक्वेशन का कंडीशन होता है दोस्त यहाँ पे dy/dx प्लस P इंटू वाई इक्वल टू Q होता है। अब इस जगह पे देखिए सिर्फ y के कोफिशिएंट को जानना है, वो भी y के कोफिशिएंट आपके पास है -x/1 -x²। जब इनका क्या करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे दोस्त तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि इस जगह पे देखिए जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें ऊपर में 2 चाहिए और जब 1/2 से भाग दोगे तो रूट आ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर में दोस्त अगर आप इंटीग्रेशन से इसके ऑप्शन क्या। अब दोस्तों 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर में आपके पास इंटीग्रेशन में ऑप्शन के अनुसार इंटीग्रेशन मिस्टेक किया हुआ है, इसीलिए इसको अगर सुधार के आप लिखते हैं तो यहाँ पे x इंटू dx होगा और फिर यहाँ पे प्लस y इंटू dy होगा। अगर ये ऑप्शन आता है अपना, ये आपके पास क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जैसे इसका इंटीग्रेशन करने पे आपको मालूम चलेगा कि x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस y का इंटीग्रेशन y²/2 और फिर प्लस यहाँ इक्वल टू में प्लस या इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन से है। इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो dy के साथ y को गुना कर देंगे, dx को x के साथ गुना कर देंगे, तो इस स्थिति में आपके पास y आएगा y इक्वल टू आ जाएगा x इंटू dx आ जाएगा। अब इसमें दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास y²/2 आ जाएगा और फिर इक्वल टू में x²/2 आ जाएगा। जब ये चीज़ आ जाएगा तो 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17 नंबर का। 17 नंबर में ये भी आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है दोस्त। अब इस जगह पे आपको पूछ रहा है डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपके पास, डिग्री निकालने के लिए पूछ रहा है। आपको डिग्री का डेफिनेशन मालूम है कि हायर डेरिवेटिव ऑफ पावर इज कॉल्ड डिग्री। अब इस जगह पे देखना है कि हायर डेरिवेटिव क्या है, तो सिंगल डेरिवेटिव है और उसका पावर में आपके पास 2 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप देख सकते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये चीज़ एलसीएम आ जाएगा और फिर इस चीज में कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए हो जाएगा d/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस स्थिति में ऑप्शन पावर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 18 नंबर का। ये आपके पास फॉर्मूला है इनवर्स का, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई/2 और इस जगह पे इंटीग्रेशन में दिया हुआ 0 to π/2, इसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा π/2 इंटू dx, π/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। इसी स्थिति में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x का इंटीग्रेशन के प्लेस पे लिख सकते हैं π/2 अपर घटा लोअर। अब इस स्थिति में आपके पाई का स्क्वायर और 2 जब 4 है तो ये हो जाएगा बी नंबर का सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं
डेरिवेटिव से है और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ई पावर ये एक्स है। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब कोई भी एक्सप्लेनेशन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो सेम चीज़ होता है, तो ई पावर ए एक्स होगा, जो कोएफिशिएंट एक्स का रहता है उसके साथ गुना हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और फिर अब देखते हैं हम लोग 20 नंबर, ये लिमिट से सवाल है और उस लिमिट का भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इस स्थिति में इसका आंसर आ जाता है आपके पास सी दोस्त। अब इसमें आपको ये फॉर्मूला एक मालूम था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर एक्स माइनस 1/x, इसका रिजल्ट होता है 1 और ये होता है अप्रॉक्स में, और इसी तरह से इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 1 में 1 घट के 0 आ जाएगा, उसका डीसी करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर का दोस्त, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन डीसी करने के लिए कहता है लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि log x का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और 1/2 रूट एक्स होता है, आपको ये अच्छी तरह से मालूम है। और इस जगह पे आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस जगह पे log x का डीसी भी आ जाएगा 1/रूट एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा यहाँ पे 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपके पास ऑप्शन नंबर ये डी आता है, ऑप्शन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर्स का। ये भी आपके पास है, डेरिवेटिव से सवाल है और आपको अच्छी तरह से मालूम है √1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है टेन थीटा होता है। और इस स्थिति में आपके पास यहाँ पे सिंगल एंगल, जैसे आपको ये मालूम है कि 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू अंडर रूट में अगर आता है तो इक्वल टू में आपके पास tan थीटा आता है। इस स्थिति में यहाँ पे देखिए डबल एंगल से हाफ आता है, तो इसी तरह से यहाँ पे x है तो 1/2 आएगा। इस स्थिति में इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर, ये डीसी से है, log ऑफ 10x है और आपको अच्छी तरह से मालूम है log x का डीसी 1/x होता है, इसीलिए चैन रूल लग जाएगा तो 1/2 हो जाएगा 10x, और 10x का डेरिवेटिव हो जाता है आपके पास sec स्क्वायर x। अब इस जगह पे आपके पास ऑप्शन देखते हुए मानना है डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि 10 को साइन कॉस में चेंज करना है, sec को भी कॉस में चेंज करना है। इस स्थिति में आपके पास डी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई पावर x। इस जगह पे आपके पास फॉर्मूला मालूम है u इंटू वी, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डीसी अगर इस से लगाओगे तो फर्स्ट इंटू डीसी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डीसी ऑफ फर्स्ट। इस स्थिति में आपके पास बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 25 नंबर, और ये 25 नंबर आपके पास है डी से, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से सवाल है दोस्त। और जब इसको आप क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 26 नंबर का, और इस जगह पर आपको ये प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि अगर 0 to π/2 इंटीग्रेशन हो और कोई भी ट्राइकोनोमेट्रिक फंक्शन पे ओड नंबर हो जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट 27 नंबर आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 1/2 इंटू एक्स। अब इस जगह पर डायरेक्टली आपको अच्छी तरह से मालूम है कि cos का इंटीग्रेशन होता है साइन और कोफिशिएंट ऑफ x से भाग दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू साइन x/2 प्लस सी। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कितने में, 2 इंटू साइन, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 28 नंबर, इस जगह पे देखिए दोस्त, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1/x² प्लस x+1 इंटू डी। इस जगह पे आपको देख के यह चंबित नहीं होना है या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ये बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि नीचे आपके पास है x² प्लस x+1, ये कट जाएगा तो आपके पास बच जाएगा x-1, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x। तो इस स्थिति में आपको देखने समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब उसके बाद ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है आपके पास बाइनरी ऑपरेशन से है और ये फंक्शन का सवाल है दोस्त। ये आपके पास जैसे कह रहा है इफ a = xy
हाउ मैनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। अब इसमें कह रहा है कि आपके पास जो सेट में x और y दो एलिमेंट्स दिया हुआ है और उस एलिमेंट्स को जब बाइनरी ऑपरेशन में हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है। तो अब इस जगह पे जब भी कोई सेट में एलिमेंट्स देख रहे हैं कि एलिमेंट की संख्या 1 और 2 है तो इसका मतलब ये 2 पर पावर जैसे 2 एलिमेंट्स है और इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो कितना नंबर, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास है इफ़ एफ सच दैट आर टू आर। ये आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन का सवाल है। कह रहा है कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन है और वो आर टू आर यानी रियल नंबर से रियल नंबर का है और उस जगह पे आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि आप इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए या एग्जिस्ट है कि नहीं, तो इस स्थिति में इसका ऑप्शन आ जाता है ये नंबर का ऑप्शन, यानी ये 1 इंटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्त 31 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रिलेशन फंक्शन से है और इसका ऑप्शन आपके पास है ये नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास 32 नंबर से का और ये आपके पास इन्वर्स का फॉर्मूला ही है कोसेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू होता है साइन इन्वर्स x, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। इस जगह पे आपका ये इन्वर्स का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन इन्वर्स x माइनस कोस इन्वर्स माइनस x, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि कोस इन्वर्स माइनस x बराबर फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इन्वर्स x। अब जब इस फॉर्मूला को इस जगह पे लगाओ तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। इस जगह पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको मालूम है कि टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 और इस जगह पे एंगल सेम है यानी टेन का और कोट का एंगल सेम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपके पास ये सही हो जाएगा यानी π/2 आंसर। नेक्स्ट आपके पास देख रहे हैं 35 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। अब इस जगह पे जब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास बी ऑप्शन सही आएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला लगाने से आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और उसके बाद 36 नंबर देख रहे हैं। इस जगह बता रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। ये डिटर्मिनेंट्स का सवाल है दोस्त। अब जब इसको क्या करोगे, डिटर्मिनेंट्स हमेशा सॉल्यूशन होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। जब x को x के साथ गुना करोगे तो आपके पास x² आ जाएगा। उसके बाद इस जगह पे गुना करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा -7x इक्वल टू -10। और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्यूशन करोगे तो x का डबल वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आएगा 2 और 5 यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त नेक्स्ट दोस्त है आपके पास 37 नंबर्स। अब 37 नंबर्स में आपके पास कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स हैविंग 2 कॉलम्स आइडेंटिकल। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि अगर किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी रो या कॉलम्स का एलिमेंट्स अगर सेम हो जाता है या अगर किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में किसी 2 रो या कॉलम्स का एलिमेंट सेम हो जाता है तो इस दोनों स्थिति में ऑप्शन क्या होता है 0 होता है इसका आंसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इस जगह पे आपके पास क्या है 38 नंबर में क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी। इस जगह पे देखिए दोस्त अगर थर्ड कॉलम्स में आप देखेंगे ए बी सी, अगर कोई भी ए पी में है यानी जितने भी है इस जगह पे कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है सारा के सारा क्या है ए पी है। और इस डिटर्मिनेंट्स को जब आप तोड़ोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा सी यानी आपके पास हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर्स का हिसाब है और ये 39 में कह रहा है क्या कि अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई से m/n ऑर्डर्स का है और इज सैमेट्रिक। अगर इस सैमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि सैमेट्रिक का कंडीशन होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। अगर होता है तो ये सैमेट्रिक का कंडीशन होता है। और सैमेट्रिक में आपके पास रो और कॉलम में इंटरचेंज होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि इस जगह पे देखिए ये आई जे है और यही इंटरचेंज होकर आपके पास ये जे आई है, नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो एस क्यू सैमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन इस जगह पे सैमेट्रिक पूछा है इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा ये आई जे इक्वल टू ये जे आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास
40 नंबर्स का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि इफ ओमेगा, इस जगह पर डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे दोस्त, ये ओमेगा है और जब ओमेगा वाला फॉर्मूला आपको ये बताया गया है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका रिजल्ट हमेशा होता है 0 और यही इसका रिजल्ट आने वाला है जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, यानी 0 हो जाएगा आंसर। और इस जगह पे देखें आप 41 नंबर्स का हिसाब है, 41 नंबर्स में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इक्वल टू फर्स्ट रो में दिया 1 2 3, सेकेंड रो में दिया 4 5 6 दिया हुआ है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, यानी ट्रांसपोज में कंडीशन होता है दोस्त, अगर कोई ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज में कंडीशन होता है कि ये इक्वल टू ये आई जे, और जब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसका रो और कॉलम में इंटरचेंज होता है, यानी अगर m बाई n है तो इस जगह पे ये जे आई हो जाएगा ट्रांसपोज करने पे और ये हो जाएगा n बाई m हो जाएगा। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये इस जगह पे भी आपके पास क्या करना है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बात थोड़ा काट दीजिएगा सर, चलिए दोस्तों आप देखते हैं हम लोग 42 नंबर्स का हिसाब है। अब 42 नंबर्स में आपके पास कह रहा है क्या कि अ मैट्रिक्स हैज 4 रोज। अगर आपके पास क्या दिया हुआ है कि किसी मैट्रिक्स में 4 रो दिया हुआ है, यानी 4 रो दे दिया है और उसके बाद कह रहा है कि एंड इस रो हैज़ 3 एलिमेंट्स, यानी प्रत्येक रो में आपके पास 3 एलिमेंट्स है। तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि अगर रो में अगर 3 एलिमेंट्स है इसका मतलब 3 कॉलम्स है और इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि रो बाय कॉलम को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो इस जगह पे 4 रो है और 3 एलिमेंट्स अगर है तो उस जगह पे 3 कॉलम्स है, तो इसलिए हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं 43 नंबर्स में आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ये इक्वल टू दिया हुआ 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी तीनों रो में आपके पास 1 1 ही है। तो और इस जगह फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि ए स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए और इस स्थिति में जब आप क्या करोगे, इसका डबल गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 44 नंबर्स में आपके पास कह रहा है क्या कि कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है और इफ ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस जगह पे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स आपका इन्वर्स है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेगा। डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए आपको मालूम है कि प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, जब गुना करोगे इस जगह पे तो क्या हो जाएगा 3 - 8 हो जाएगा और इसका रिजल्ट आता है -5, यानी इस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का रिजल्ट क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। जब 0 नहीं हुआ तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ये इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट है, यानी ये इन्वर्स उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर का है दोस्त, और ये वेक्टर का आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट से है 45 नंबर और के क्रॉस के, यानी कोई भी अगर सेम क्रॉस में वेक्टर्स आता है, यानी के क्रॉस के या आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, सारे में क्या होता है, क्रॉस में 0 होता है, इसीलिए भूलेंगे नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में देख रहे हैं, और यहाँ पे के डॉट आई, डॉट में दोस्त क्या होता है कि सेम अगर वेक्टर है आई डॉट आई या के डॉट के या जे डॉट जे, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डॉट में हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अब इस जगह पे देखिए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कोई 3 वेक्टर्स दिया हुआ है, ये वेक्टर्स बी वेक्टर्स सी वेक्टर्स विल बी कोप्लानर। अगर ये कोप्लानर है तो ये आपके पास 3 वेक्टर्स में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास 48 नंबर्स का देखते हैं दोस्त, कह रहा है कि द 2 वेक्टर्स दे दिया गया, आपके पास वेक्टर्स दिया है 2i + 5j + k एंड दिया हुआ है 3i - 2j + 4k r। इसमें पूछ रहा है कि आपका ये वेक्टर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है या इक्वल है या नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि पैरेलल के लिए कंडीशन होता है कि रेशियो उसका इक्वल होना चाहिए, जैसे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। और इस जगह पे आपके पास पैरेलल के लिए कंडीशन होता है
कि रेशियो सेम होना चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए कि इन दोनों के गुणनफल क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 गुना 3 करते हैं तो इस आपके पास 6 आता है, 5 गुना 2 करते हैं तो माइनस क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। फिर यहाँ पे 1 गुना 4 करते हैं तो प्लस क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। इन दोनों को एडिंग करेंगे तो क्या आता है, 0 आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 49 का क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ही कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर में दिया हुआ इक्वल टू 0 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर्स का भी वैल्यू दिया हुआ है, और फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपके पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। अब इस स्थिति में दोस्त आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको मालूम होता है दोस्त, क्या होता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी है। सेम इसी तरह से वेक्टर लगा देंगे और यही चीज़ को आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सारा का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपके पास, जब वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। अब इस स्थिति में देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है आपके पास 50 नंबर में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी वेक्टर सी दे दिया है। अगर इस जगह पे ए बी सी होता तो ऑप्शन डी होता, लेकिन इस जगह पे आपके पास बी बी और सी देता है। जब दो वेक्टर सेम आ जाते हैं उस स्थिति में इसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। अब इस जगह पे देखिए दोस्तों 51 नंबर में कि वेक्टर ये पैरेलल वेक्टर भी, और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि पैरेलल कब होता है, जब दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। जब कोई भी इक्वेशन का प्लेन का इक्वेशन आपको मालूम है कि जैसे ये आप जानते हो कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 या इक्वल टू में डी हो सकता है। इस स्थिति में आपके पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53 नंबर्स का। 53 नंबर्स में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास दिया हुआ है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, देन अब इस जगह फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है कि ये कोसाइंस के बीच का एंगल क्या होगा। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है, अगर L1 L2 M1 N2 और N1 N2 होता है तो इससे एंगल का वैल्यू मालूम चलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। दोस्तों ये बताया गया है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, अगर किसी भी एक्सिस का सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस पूछता है तो जिस एक्सिस का पूछेगा उसका रिजल्ट होगा, और जिस एक्सिस का नहीं पूछेगा उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में एक्स का पूछा है तो इसलिए एक्स का रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आपके पास है 55 नंबर्स का। 55 नंबर्स में क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर, तीनों वर्टेक्स दे दिया गया है और फिर कह रहा है कि देन द ट्रायंगल इज। ये ट्रायंगल कैसा हुआ, जब आप क्या करोगे, किसी भी ट्रायंगल्स में आप मालूम है कि वर्टेक्स 3 होता है, ये बी बी सी सी ए, और सी ए का जब मैग्नीट्यूड करोगे तो इस जगह पे आपको समझ में आएगा कि किसी दो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल में किसी तीसरा मैग्नीट्यूड आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि राइट एंगल का कंडीशन होता है किसी दो भुजा के स्क्वायर के बराबर तीसरा भुजा होता है। तो उस स्थिति में ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इस जगह पे आपके पास क्वेश्चन है 56 नंबर में, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी घटना का घटित का परिणाम और ना घटने के परिणाम का योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जहाँ पे भी देखेंगे वही मारेंगे। ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं बी नंबर में, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 57 नंबर में, ये है 1 माइनस पी ऑफ ये डैश और फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन बी डैश कह रहा है दोस्त। इस जगह पे ये डायरेक्टली फॉर्मूला, इसलिए आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 58 नंबर्स में आपको कह रहा है क्या कि अगर ए एंड बी and if A and B are any two events
दैट पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी भी दिया हुआ है, और देन पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के लिए कहता है। दोस्त ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस जगह पे जैसे पी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट को डालेंगे तो आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नेगेटिव आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों कट जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इस स्थिति में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी जब जोड़ोगे 0.2 को और 0.6 को तो 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 59 नंबर में हिसाब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ डबल विथ 2 डाइस। अगर क्या कहता है कि अगर किसी भी यानी पासा को दो पासे को एक साथ उछालने पर, दो पासे को एक साथ उछालने पर उसमें सेम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब किसी दो पासा को उछालोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऐसे यानी टोटल संभावित परिणामों की संख्या कितना आ जाएगा आपके पास यानी 36, और उसमें सेम आने की, जैसे पहला पासा में 1 तो दूसरा पासा में भी 1 आना चाहिए, और फिर नेक्स्ट में अगर 2 है तो इस तरह से दूसरा में भी क्या आना चाहिए 2, फिर इस तरह तीसरा में भी 3 होना चाहिए, चौथा में भी दोनों में सेम होना चाहिए। इस स्थिति में आपके पास इवेंट की संख्या आता है 6 आता है, कितना 1 2 3 4 5 6 आता है। तो आपको मालूम है कि पी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। अब इस जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी ऑफ ई 6 है और ये 36 है, काटोगे तो यहाँ पे 1/6 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपके पास एलपीवी का सवाल है और इस जगह पे ऑब्जेक्टिव में कहा है कि आपके पास न्यूनतम मान निकालिए यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और इस जगह पे एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। और इक्वेशन आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी किसी इक्वेशन का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो एक एक्सिस 0 लेते हैं तो दूसरा क्या लेते हैं वैल्यू लेते हैं। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स आएगा आपके पास, एक आएगा 0 6 आ जाएगा और एक आ जाएगा 6 0। अब इस स्थिति में जब आप इस वैल्यू को z में पुट करोगे यानी 0 डालोगे तो आपके पास हो जाएगा 0 x का वैल्यू और y का वैल्यू 6 डालोगे तो 12 वैल्यू आ जाएगा, फिर x का वैल्यू 6 डालोगे y का वैल्यू 0 डालोगे तो 6 आ जाएगा। और पूछा गया है कि न्यूनतम मान निकालिए, तो इस जगह पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी न्यूनतम वैल्यू ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है 61 नंबर में दोस्त, यहाँ पे आपके पास वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर अल्टरनेट आता है यानी जे के आता है तो उसका रिजल्ट हमेशा जो एब्सेंट है, इस दोनों में जे और के में क्या एब्सेंट आई है तो इस जगह पे हो जाएगा आई, और बाहर में आपके पास क्या है क्रॉस आई दिया होता है, आई क्रॉस आई का रिजल्ट हमेशा क्या होता है 0 होता है। फिर इस जगह पे देखते हैं आपके पास ये आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इस जगह पे देखिए आपके पास 63 नंबर में सेम क्वेश्चन एक बार हम लोग देख चुके हैं। अगर एंगल सेम है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x या कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इस स्थिति में पाई बटे 2 आंसर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इस जगह पे देखिए आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, एक साइन में, एक कॉस में और एक क्या होता है टेन में। तो इस जगह पे आपके पास कॉस में दिया हुआ है, जबकि कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस स्थिति में ऑप्शन नंबर आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, तो इसलिए 2 tan इनवर्स एक्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इस जगह पे देखते हैं 65 नंबर्स में साइन इनवर्स माइनस में दिया हुआ 1/2। आपको ये मालूम है अच्छी तरह से कि साइन इनवर्स जब माइनस होता है एंगल में तो माइनस को बाहर डाल कर लेता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 66 नंबर में आपके पास कोट ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। यह मालूम है आपको अच्छी तरह से कि इसका रिजल्ट क्या होता है पाई बटे 2 है, और फिर कोट 90 का वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है 0 होता है, इसीलिए ऑप्शन देखेंगे 0 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि उसका रिजल्ट 0 है। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 है। अब ये आपको मालूम है कि फॉर्मूला ये पढ़े थे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है, एंगल बाहर आ जाता है x,
तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3dx, 3 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया 1 का इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो x आता है, इसीलिए 3x प्लस के, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा एक्स्ट्रा कांस्टेंट लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 0 to b है और x पावर 5 है। अब मालूम है कि इंटीग्रेशन में एक जुटता है, डीसी में एक घटता है, तो इंटीग्रेशन में जब जुटता है तो x पावर 5 है, एक जुट जाएगा तो x पावर 6/6 है। अब इस जगह पे अपर घटा लोअर करोगे तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर में आपको मालूम है 0 to 16 का इंटीग्रेशन करना, लिमिट दिया हुआ है 0 to 16 और 1/√x का इंटीग्रेशन करना है। जब 1/√x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2√x और इस जगह पे अपर घटा लोअर जब करोगे तो 0 का करोगे तो 0 ही आ जाएगा और 16 डालोगे तो उसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 को 2 से गुना करो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या है, डीसी है साइन इनवर्स एक्स, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला होता है ये 1/√(1 - x²), ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस जगह पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका ये भी एक फॉर्मूला है, इसका रिजल्ट डायरेक्ट होता है π/2 और π/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो x आएगा, इसीलिए π/2x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या है 73 नंबर्स का। 73 नंबर्स का देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ ये इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में आई का रिजल्ट दिया हुआ और ये स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो अब इस जगह पे जब फाइंड आउट करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा i², इसका रिजल्ट आ जाएगा क्या कि i² 0 0 i² आ जाएगा और i² का रिजल्ट आपको मालूम है क्या होता है -1, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही होगा। नेक्स्ट दोस्त देख रहे हैं कि इस जगह एडजॉइंट निकालने के लिए जब 2/2 ऑर्डर्स का रहेगा तो आपको ट्रिक से समझना है कि जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स का आपको क्या कर देना है कि सेकंड एलिमेंट्स में और थर्ड एलिमेंट्स में नेगेटिव लगा के डिटर्मिनेंट कर देना, एडजॉइंट करना है। तो इस जगह पे देखिए 1 2 और फिर यहाँ पे 2 1, तो जैसे सेकंड में और फिर थर्ड एलिमेंट्स में आपको क्या करना, नेगेटिव लगा देना, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इस जगह 75 नंबर, इसका जब आप डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 42 आएगा। दोस्तों ये डिटर्मिनेंट्स जब एक्सपेंडिंग करोगे तो इस जगह पे यह ट्रिक बताया जाता है कि अगर किसी भी रो या कॉलम्स में ज़्यादा से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स 0 हो तो उसी रो के सापेक्ष क्या करना है, इसको एक्सपेंडिंग करना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 7 है और 7 के सापेक्ष इसको क्या कर देना है, एक्सपेंडिंग कर देना। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, कह रहा है क्वेश्चन में कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसको जब आप क्रॉस में गुना कर दोगे, जैसे यहाँ पे x को x के साथ और y को dy के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब वेरिएबल सेपरेबल का कंडीशन होता है तो हमेशा सेम रिस्पेक्ट होता है, यानी x का dx होना चाहिए, y का क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। तो जब ऐसा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा y² इंटू dy इक्वल टू हो जाएगा x² इंटू dx। जब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y पर पावर q और बटे 3 हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ जो x पर पावर q बटे क्या हो जाएगा 3 प्लस के, 3 कैंसिल कर दोगे, नया कांस्टेंट ले लोगे तो यहाँ पर y³ माइनस x³ ऑप्शन देखो y³ माइनस x³ इक्वल टू के, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्त क्या है, डेरिवेटिव का सवाल है। डेरिवेटिव में आपको कह रहा है क्या कि 10² x का डेरिवेटिव कीजिए। आपको मालूम है कि स्क्वायर का डेरिवेटिव 10² का डेरिवेटिव हो जाएगा 210 और 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sec², इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्त 78 नंबर्स का। 78 नंबर्स में आपके पास क्या है, डबल डेरिवेटिव करना है और डबल डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव x पर पावर 4 है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू x³ और जब इसका फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 to 1 है और x पर पावर 8 इंटू dx दिया हुआ है। जब इसका इंटीग्रेशन होता है आपको ये अच्छी तरह से मालूम है, इंटीग्रेशन में एक जुटता है, डीसी में घटता है, इसीलिए आपके पास हो जाएगा यहाँ पे क्या कि ऑप्शन x पर पावर क्या हो जाएगा 9/9 और अपर घटा लोअर करोगे तो 1/9 को बाहर कर दिया, यहाँ पे 1 x पर पावर क्या हो जाएगा आपके पास
वन पर पावर हो जाएगा आपके पास 9 और -0 पर पावर क्या हो जाएगा 9। तो इसका रिजल्ट आता है 1 ही आ रहा है, तो 1/9 ऑप्शन यानी सी नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं डीसी करना है। सेक एक्स का डीसी सबको अच्छी तरह से मालूम है कि सेक एक्स इंटू 10x होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह रहे हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको मालूम है कि आई का कोफिशिएंट जो है 2 का स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे जे का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर कर दोगे। उसके बाद फिर क्या है आपके पास के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दोगे। इसी स्थिति में आपके पास रिजल्ट आता है 4 + 9 + 1 इक्वल टू आपके पास आता है √14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर्स का। इस जगह पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अगर किसी प्लेन दिया हुआ उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। ये अच्छी तरह से दोस्त समझ जाइए कि प्लेन का जब इक्वेशन होता है ये x + by + cz = d, इस स्थिति में आपके पास जो होता है x y z के जो कोफिशिएंट होता है वही होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इस जगह पे x का कोफिशिएंट 7 है, y का कोफिशिएंट आपके पास 4 है और z का कोफिशिएंट -2 है। तो इस स्थिति में आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 7, 4 और -2। ऑप्शन देख के इसी को मारेंगे। ऑप्शन नंबर 7, 4 और -2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये आपके पास प्रोबेबिलिटी के सवाल है। कह रहा है इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है और ये इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है और फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा है ये यूनियन बी का। और ये मालूम है कि ये यूनियन बी बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास होता है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी होता है। तो जब सारे का वैल्यू आप इसमें पुट कर डालोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बी नंबर यानी 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास 84 नंबर्स का। ये आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ -1/x का। अब ये माइनस को बाहर कर दोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log of x। और जब log of x होता है और यहाँ पे माइनस है फिर ये माइनस इस x पे पावर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा log of 1/x। क्या हो जाएगा log of 1/x। तो इस जगह पे देखते हैं बी नंबर का सही है। मोड लगा हुआ है, log का नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसीलिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आपके पास क्या कह रहा है इफ यस बी द सिंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट। तो पी ऑफ ई फॉर्मूला होता है दोस्त, पी ऑफ ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई बटे एन ऑफ एस यानी संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स। कोई वेक्टर्स दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए कह रहा है दोस्त। देखिए यहाँ पे जब आप कोई यूनिट वेक्टर निकालते हैं ये कैप इक्वल टू वेक्टर ये बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ये, यही चीज़ आता है लेकिन उस जगह पे आई जे के नहीं लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अब इस जगह पे देखिए जब ये कैप ये वेक्टर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इनको एडिंग करोगे तो हो जाएगा 169 और इसका आ जाएगा 13 और 13 आ जाएगा। तो आप चलिए देखते हैं दोस्त कि जिसकी भी बटे में 13 से होगा और ऊपर में जो एलिमेंट्स दिया हुआ है 3, 4 और 12 -4 और 12 उसी के बटे में 13 देख के आप ऑप्शन नंबर सी को मार दीजिए सही हो जाएगा। और इस जगह पे देखिए कहता है द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन कह रहा है तो ऑटोमेटिकली जेड इक्वल टू क्या होगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इस जगह पे देखिए दोस्त यहाँ पे कुछ नहीं कहा है लेकिन डबल दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स में डबल दिया हुआ, इसका मतलब ये जो 5 है हर किसी के साथ गुना होगा यानी ये 1 के साथ भी 2 के साथ भी 3 के साथ भी 4 के साथ भी। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेम क्वेश्चन आ गया, ये भी एपी में दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर 0 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख रहे हैं 90 नंबर में। अब इस जगह पे कह रहा है कि ये आपके पास लंबी चौड़ी दिया हुआ है लेकिन इसको समझना है कि ये क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3b² ये। जब ये फॉर्मूला आपको मालूम है कि ये प्लस बी का होल क्यू होता है उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए का होल क्यू। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास हो जाएगा x प्लस ए पर पावर 4/4। देख रहे हैं बी नंबर का ऑप्शन सही प्लस किया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में आपके पास कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब इस जगह पे चैन रूल लग जाएगा दोस्त, हमेशा साइन डिपेंड करेगा लॉग पे और लॉग डिपेंड करेगा एक्स पे। तो साइन का डीसी होता है कॉस, तो आप जिस जगह पे जहां भी देखेंगे कॉस है और उसके बाद आपके पास लॉग एक्स का डीसी 1/x, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर्स में। 92 नंबर्स में दो वेक्टर्स दिया हुआ है, दोनों को आपको जोड़ना है। तो आसान सी है कि पहला एलिमेंट्स पहला वेक्टर का दूसरा वेक्टर का पहला एलिमेंट्स दोनों को जोड़ देंगे। तो इस स्थिति में आपके पास 2 और 1 आता है 3, उसके बाद 5 और 5 आता है 10, उसके बाद 3 और 6 9 हो जाता है, फिर 1 और 2 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको ये मालूम है कि 93 में डीसी दिया हुआ है और डीसी साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और ये मालूम है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी 2x हो जाएगा, यानी इतना बराबर इतना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कि डीसी करना है आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है कि log ऑफ एक्स का दिया हुआ है। और जब आपको मालूम है कि log x का डीसी 1/x होता है, तो यहाँ पे एंगल में क्या है एक्स है, एक्स डाल दिया, चैन रूल लग दिया, एक्स का डीसी हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 95 नंबर का है, डेरिवेटिव करना है कोट इनवर्स एक्स का। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बी नंबर ऑप्शन सही, क्योंकि माइनस में होता है -1/x²। नेक्स्ट 96 नंबर में देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करना है दोस्त। अब इसका जैसे डिटर्मिनेंट्स का डेरिवेटिव करना है, इसका पहले क्या करेंगे हम लोग एक्सपेंडिंग कर लेंगे। जैसे देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा x² और बीच में हमेशा माइनस होता है, एलिमेंट भी माइनस दे रहा है, तो माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा। और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका इसका रिजल्ट आता है 2x + 0, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x। देखते हैं ऑप्शन कितना में सही है। ऑप्शन बी होगा दोस्त, क्योंकि उसका डेरिवेटिव होता है 2x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि 97 नंबर में यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ -1/√(1 - x²। इसको इस तरह से अगर लिख देते हैं दोस्त तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 1/√(1 - x², और ये होता है कि इसका कोस का इंटीग्रेशन, कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट आपके पास 98 नंबर का, इसका आपको मालूम है कि अल्टरनेट क्रॉस में हमेशा क्या होता है, जो ऑप्शन आता है वही वैल्यू आता है। यहाँ पे आई और जे दिया हुआ है और यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है कि के है, तो इसीलिए के आ जाएगा। और ऑलरेडी पहले से आपके पास के डॉट में के दिया हुआ है और सेम डॉट में वैल्यू 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस जगह पे 99 नंबर्स में आपके पास क्या है, साइन 10x का, साइन 10x का, साइन x का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी साइन x का डीसी होता है कोस x, और कोस यहाँ पे 10 है, कोफिशिएंट ऑफ जो x होगा उससे गुना कर दिया जाता है, इंटीग्रेशन में भाग कर दिया जाता है, इसलिए साइन का होता है कॉस और कोफिशिएंट ऑफ x 10 है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 100 नंबर में देखते हैं दोस्त, यहाँ पे सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x। आपको अच्छी तरह मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और यहाँ पे हो जाएगा 10x और कोफिशिएंट ऑफ x से भाग दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x से भाग दे देंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका